जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं लेटर। एग्ज़ाम में लेटर कैसे लिखेंगे। तो एक लेटर है यहाँ पे, कंप्लेन लेटर है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम में कैसा लिखा हुआ आ सकता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। एक हिंदुस्तान टाइम्स संपादक के पास पत्र लिखिए, कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ योर टाउन। यहाँ पे लोकेलिटी भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हिंदुस्तान टाइम्स संपादक के पास एक पत्र लिखना है, किससे संबंधित, जो इलेक्ट्रिक सिटी है, यानी जो बिजली आती है और चली जाती है, आती है जाती है, इससे संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उसको लेकर के एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो कुछ पत्र ऐसे लिखेंगे, ये एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ से आप लिख रहे हैं, जहाँ से आप हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस को पहले यहाँ पे लिखा जाता था, लेकिन अब नए ज़माने में नई चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं, बदलाव होती रहती हैं। तो इस समय हम लोग यहाँ पे एड्रेस यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो ये एड्रेस क्या लिखा है, NH 28 नेशनल हाईवे 28 कुशीनगर। डेट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक उसके नीचे 30 मार्च, यहाँ पे पूरा डेट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, टू द एडिटर। जहाँ पे टू लिखेंगे उसके ठीक नीचे थोड़ा सा बगल में हम लिखेंगे द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कौन से, किसके संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स के। यहाँ पे जहाँ पे ऑफिस का जो एड्रेस है उस जगह का नाम लिख देंगे, कुशीनगर। अब हम क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे हम सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सब्जेक्ट में कुछ ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ माई टाउन। यानी सब्जेक्ट लिखा क्यों जाता है, ताकि पढ़ने वाला, जिसके पास भी पत्र जा रहा है, वो पढ़ने वाला आसानी से और जल्दी से समझ जाए कि किससे संबंधित ये पत्र लिखा गया है, ताकि उसको और ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नीचे। अब देखिए जो टू हम यहाँ पे लिखे होंगे, इस टू के ठीक नीचे हम सर लिखेंगे। यहाँ पे मैडम भी लिख सकते हैं, सर लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे एक छोटा सा कॉमा देंगे। अब इसके बाद हम अपने लेटर को लिखना शुरू करेंगे। तो लेटर को कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, बाई मीन्स ऑफ योर एस्टिमेट Delhi, I want to draw the attention of my concerned authorities toward the frequent breakdown of electricity supply in my town। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे, आपके सम्मानित दैनिक माध्यम से संबंधित अधिकारियों को, अथॉरिटीज़ मतलब होता है अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अटेंशन मतलब होता है ध्यान, तो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई टाउन। जो हमारे टाउन में, हमारे कस्बे में जो बिजली आती है और जाती है, इससे संबंधित मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किसके माध्यम से, जो न्यूज़पेपर में, उससे ये बात कहा जा रहा है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, वी आर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अपनी समस्याओं को लिखेंगे वहाँ पे कि हम बहुत ही गंभीर परिस्थिति से, कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड द कजेज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इस समस्या को, इस कारण को समझने में असमर्थ रहे हैं कि किस चीज़ को, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली के आने के जाने के कारण को समझने में हम असमर्थ रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग वाटर, हमें पानी भी नहीं मिलता है। दिस ब्रेक डाउन इज़ ड्यू टू द इनसफिशियंट वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। अब देखिए, दिस ब्रेक डाउन इज़ ड्यू टू, इस ब्रेक डाउन के कारण इनसफिशियंट वर्किंग ऑफ द वाटर, पानी का जो काम होता है वो अधूरा रह जाता है, यानी ये अधूरा है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। आई होप, अपनी पूरी समस्या, अपनी पूरी बात लिखने के बाद आप लोग
यहाँ पर लिख सकते हैं आई होप दैट, हमें आशा है कि द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल रिमूव द डिफिएट सून, जो इलेक्ट्रिक यानी बिजली विभाग जो है इस समस्या को जल्दी ख़त्म करेगा। और नीचे लिख देंगे आप लोग योर फेथफुली। एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग को कि यहाँ पर तो एक समस्या है, एक के बारे में और भी पत्र आप लोग लिख सकते हैं और ठीक ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी बिजली आती है जाती है इसके लिए पत्र लिखना है, या आपके कस्बे में और भी कोई समस्या हो जाती है तो उसके बारे में भी समस्या यहाँ पर लिखा हुआ होगा समस्या, उस समस्या को ही हम लोग इधर मेंशन करेंगे। जो भी लेटर लिखेंगे उसके बीच में हम लोग उसको उसी प्रॉब्लम को इसमें मेंशन करके लिख सकते हैं, चाहे कोई सा भी लेटर आ जाए, किसी भी लेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले अपनी समस्या को लिखना है, ठीक है, उसमें बात सबसे पहले सैल्यूटेशन यानी अभिवादन के कुछ वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद अपनी समस्याओं को लिखना है और लास्ट में एक आशा व्यक्त करना है कि जल्दी ये जो समस्या है वो जल्दी दूर हो जाएगी। और लास्ट में योर फेथफुली, यानी यहाँ पे XYZ आप लोग लिख सकते हैं, नाम नहीं लिखेंगे, रोल नंबर भी नहीं आप लोग लिखेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो लेटर है आप लोग को समझ आया होगा और इससे संबंधित और भी समस्याओं पर अगर लेटर आता है तो आप लोग लिखने में सक्षम रहेंगे। तो मिलते हैं एक और लेटर लेकर के आएंगे, और भी जो एग्ज़ाम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको और भी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।